स्टूडेंट स्कॉलर्स जिस तरह से आर्ट हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं उसमें आर्ट को डिफरेंट मूवमेंट्स की टर्म्स में देखा जाता है। मूवमेंट से मतलब एसेंशियली जो स्टाइल्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इमर्ज हुए, जिसमें कंटेंट के अंदर वेरिएशन थी, जिसमें मेथड्स और टेक्निक्स के अंदर वेरिएशन थी, और फिर पर्पस के हवाले से भी आर्ट मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में चेंज होता रहा। उन मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए कि किस तरह से उनमें तब्दीलियां आती हैं और क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, और आर्ट हिस्ट्री को हम किस तरह से देख सकते हैं मूवमेंट की टर्म्स में, उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक डायनामिक सोशल रियलिटी का हिस्सा होता है। अगर आप एक आर्टिस्ट पे गौर करें तो उसके अंदर उसके जहन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस अमल पजीर होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो उसके आइडियाज़ होते हैं जो कि उसकी इर्द गिर्द की सोसाइटी, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, उसके आर्ट के बारे में, उसकी टेक्निक, उसकी स्किल के बारे में एक आइडियाज़ की एक कलेक्शन आर्टिस्ट के जहन में होती है। उसके बाद फिर उसकी इमोशनल डिस्पोजिशंस होती हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह से उसकी लाइफ वो एक्सपीरियंस करता है, उसके साथ साथ उसकी इमोशनल डिस्पोजिशंस भी बदलती रहती हैं। उसके बाद उसकी आर्ट के मीडियम के बारे में अंडरस्टैंडिंग कि वो आर्ट को किन पर्पसेस के लिए यूज़ करेगा, आर्ट क्या फंक्शन सर्व करेगा और वो किस तरह का एक्सप्रेशन आर्ट में क्रिएट करेगा, उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के तौर पे वो किन एरियाज़ को हाईलाइट करेगा, ये भी आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि एक आर्टिस्ट क्योंकि सोशल रियलिटी का एक हिस्सा होता है, तो सोशल रियलिटी के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो भी उस पर असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है एक सोसाइटी का, या पोलिटिकल नीड्स हैं जो कि उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, और आर्टिस्ट बहुत सारे केसेस में हमें हिस्ट्री में नजर आता है कि वो बाउंड होता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कमीशन्ड काम होता है उसको करने के लिए, तो उसमें हमें पॉलिटिकल नीड्स को भी जहन में रखना होता है कि वो किस तरह से आर्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसी तरह से फिर इकोनॉमिक जो सिस्टम्स होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, एक जो ग्रुप ऑफ पीपल जिस तरह से सर्वाइव कर रहा होता है, जिस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी आर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वो आर्ट की यूटिलिटी, उसकी एप्लीकेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से एक शेयर्ड सब्जेक्टिविटी जो सोसाइटी की होती है, एक सोसाइटी की जनरल जो इमोशनल डिस्पोजिशंस होती हैं, एक आर्टिस्ट बेसिकली कोशिश ये करता है कि वो सोसाइटी के साथ एक इक्वेशन, एक कॉरेस्पॉन्डेंस डेवलप कर सके जो उसके वक्त के अंदर जो उसकी ज़िंदगी के हालात हैं और जो सोसाइटी के अंदर हालात हैं उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके। तो आर्टिस्ट के ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो बेसिकली उसके पर्सनल सब्जेक्टिविटी से निकलते हैं, और उसके बाद फिर जो सोसाइटी उस पर इन्फ्लुएंस करती है, जिस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम्स और पॉलिटिकल नीड्स उसको अफेक्ट करती हैं, वो भी उसके आर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो आर्ट मूवमेंट्स जो हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स में नज़र आती हैं, उसमें तब्दीली की सबसे बड़ी वजह ये है कि सोसाइटी एक डायनामिक प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल डायनामिक प्रोसेस है, और उनके अंदर जब एक रिश्ता उस्तवार होता है तो फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट हमें नज़र आती है। मुख्तलिफ आर्ट मूवमेंट्स की एज भी मुख्तलिफ रही है। जिस वक्त डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत तेज़ होता है सोसाइटी में, तो हमें आर्ट मूवमेंट्स में एक वाज़े एक्सेलरेशन नज़र आती है तब्दीली की, और जब प्रोसेस स्लो होता है तो उसमें आर्ट मूवमेंट्स पे ज़्यादा देर के लिए सर्वाइव करती हैं। फिर ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो आर्ट मूवमेंट कितनी डीपली सोसाइटी को अफेक्ट करती है, जिस तरह का आर्ट हो रहा है वो कितना रेलेवेंट है लाइफ के साथ, वो भी डिटर्मिन करता है कि एक आर्ट मूवमेंट की एज कितनी होगी। तो ये आप एक स्लाइड पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक आर्टिस्ट की इंटरनल सब्जेक्टिविटी के क्या पैरामीटर्स होते हैं, और फिर सोशल रियलिटी में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर्ट, उसकी सेंसिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि आर्ट मूवमेंट्स में वक्त के साथ साथ जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें बेसिकली जो कंटेंट है उसमें हमें एक वेरिएशन नज़र आती है थ्रू आउट। उसके बाद जो फॉर्म है आर्ट की, जिस तरह से वो एक्सप्रेस किया जाता है, जो उसमें मेथड्स और टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर एक वेरिएशन नज़र आती है। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल ये है कि जो इनिशियल लेवल पे जो हमें एंशंट आर्ट मिलता है, जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, उसमें कॉन्टेंट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर्म। उसकी वजह ये थी कि जो कंटेंट था, जो आइडियाज़ थे, उनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी, और फॉर्म की क्योंकि एक इनोवेशन थी इसलिए फॉर्म को डेवलप होने में वक्त लगा, तो आइडियाज़ की डायरेक्ट कम्युनिकेशन वहाँ पे हमें ज़्यादा नज़र आती है। बाद में जिस तरह से आर्ट डेवलप होता है तो हमें नज़र आता है कि फॉर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाती है जिस तरह से कंटेंट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर जब मॉडर्न एज में हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फॉर्म है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई और कंटेंट की वैल्यू कम हो गई। तो इस तरह से भी कुछ ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में। लेकिन मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ये है कि आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि एक आर्टिस्ट को आप एक
सोशल रियलिटी का हिस्सा समझें, उसको एक डायनामिक प्रोसेस समझें, और जो सोशल डायनामिक है और आर्टिस्ट का अपना डायनामिक है, जो सोशल एवोल्यूशन है, आर्टिस्ट की अपनी अंडरस्टैंडिंग की एवोल्यूशन है, उनके दरमियान एक इक्वेशन इस्टेब्लिश होने की वजह से, उसकी ज़रूरत होने की वजह से आर्ट में हमें एक डेवलपमेंट का प्रोसेस नज़र आता है। फिर ये भी हमें नज़र आता है कि जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो इंटेलेक्चुअल करंट्स थे, जो ट्रेंड्स थे, जो सोसाइटी के कल्चरल ट्रेंड्स थे, उनको भी आर्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो उनके अंदर अगर कोई तब्दीली आती है तो वो भी हमें आर्ट में रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। अब हम एक टाइमलाइन देखते हैं जिसमें बेसिकली उसका मकसद ये है कि आपको एक हिस्टोरिकल सेंस हो सके कि किस तरह से आर्ट थ्रू आउट द एजेस डेवलप होता रहा है, और कितने टाइम पीरियड हैं जिसमें हम उनको डिवाइड कर सकते हैं आर्ट मूवमेंट्स को, और किस तरह से वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली आती है।